हेलो गाइस, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीएलएड वाला 2.0 में। उम्मीद करता हूं आप कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त होंगे। ठीक है साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोगों ने सीखा था समीकरण और सर्वसंख्या के बारे में, दोनों को बेहतरीन तरीके से सीखा था। आज हम उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं और समीकरण के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि अगला टॉपिक हमारा क्या है। तो अगला टॉपिक हमारा है रेखीय समीकरण एक चर में। एक चर में, चर का मतलब क्या होता है मैंने बताया है कि जिसका मान बदलता रहे, बदल जाए किसी भी परिस्थिति में, है ना, कभी कुछ हो जाए और कभी कुछ हो जाए, बदल जाए तो वो क्या कहलाता है, चर राशि कहलाती है। और अचर राशि इसके जस्ट विपरीत होती है, यानी कि जिसका मान नहीं बदले। ठीक है, बहुत आसान है एकदम, बहुत, जिसको कहा जाता है बेसिक चीज। ठीक है, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर या किसी भी सेमेस्टर का हो, प्रथम सेकंड द्वितीय तृतीय चतुर्थ, कोई भी, गणित माने कुछ है ही नहीं। ठीक है, एकदम बेसिक से आपको सिखाया जाता है और वहां बेसिक ही पूछा जाता है। 25 नंबर का पेपर होता है, 25 के 25 नंबर आपको मिलेंगे। आप डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए और लगातार कंटिन्यूसली आप वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत करें और 25 में 25 अंक प्राप्त करें। एक भी नंबर कटने का कोई सवाल नहीं है। ठीक है, और बैक लगने की तो कोई उम्मीद ही नहीं है, आप सपने में नहीं सोच सकते। ठीक है साथियों, बस आप मौका दीजिए हमें और क्लास को देखते रहिए। ठीक है, बहुत बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बात करेंगे रेखीय समीकरण की। रेखीय समीकरण की अगर हमें परिभाषा आपको दूं तो क्या होगा, बिल्कुल आप बेसिक से समझिए, उबिए मत क्लास से। ठीक है, बेसिक से जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आंख बंद करके भी जवाब दे सकते हैं, दिमाग से हल करके। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेसिक इसका क्या है, रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण उस समीकरण को कहते हैं जिस समीकरण में चर राशि पर घात एक हो। कितनी हो, एक हो। यहां लिखते हैं कि चर राशि पर एक घात, अधिकतम लिख दीजिए, अधिकतम घात एक होने पर, चर राशि पर अधिकतम घात एक होने पर समीकरण रेखीय समीकरण कहलाता है। रेखीय कहाँ कर दीजिए, रेखीय समीकरण कहलाता है। समीकरण कहलाता है। कितना आसान है। चर राशि पर क्या होगा, अधिकतम घात एक होगा। एक से अगर दो हो गया तो वो आपका रेखीय समीकरण नहीं है बिल्कुल भी, यानी घात कितना, अधिकतम घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। 3 हो गया तो नहीं है। ठीक है, अगर 2 हो गया तो द्विघात समीकरण हो जाएगा, 3 हो गया तो त्रिघात समीकरण हो जाएगा, 4 हो गया तो चतुर्थघात समीकरण हो जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जब अधिकतम घात एक होगा तो क्या होगा, रेखीय समीकरण होगा। ठीक है साथियों, चलते इसको आगे बढ़ाते हैं। कोई एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपके पास लिखा है 2x + 1 और बराबर क्या लिखा है, 0 लिखा है। किसी एक विशेष मान के लिए क्या होगा, ये 0 होगा, है ना। तो ये समीकरण क्या कहलाएगा, ये समीकरण आपका रेखीय समीकरण कहलाएगा। ठीक है, अधिकतम घात इसकी कितनी है, 1 है। अगला मान लीजिए कि 2y + 4 और बराबर का 8। ठीक है, तो इस पर घात कितना है, 1 है। तो ये आपका क्या है, रेखीय समीकरण, और ये भी आपका क्या है, रेखीय समीकरण है। ठीक है, इसी तरीके से मैं लिख दूं कि 2x के पावर 2 और -3x और +1 और बराबर कर दूं 0। तो बताइए ये क्या है, रेखीय समीकरण है, बिल्कुल है, नहीं है। ठीक है साथियों, कंफ्यूज मत होना। यहां पर अधिकतम घात, इस समीकरण का अधिकतम घात कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये आपका रेखीय समीकरण नहीं बचा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, रेखीय समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। ठीक है, तो है क्या, अगर रेखीय समीकरण नहीं है तो है क्या, ये है आपका द्विघात। ठीक है, द्विघात, समझ गए। अगर 2 घात है
तो द्विघात समीकरण होगा। समीकरण को हल करना मैंने आपको कल की वीडियो में सिखाया है, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपको आज भी सिखाऊंगा, ठीक है। और बेहतर ढंग से सीखने के लिए आप कल की वीडियो को भी जरूर देखिएगा, ठीक है साथियों। चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं, कोई भी दूसरा एग्जांपल लेकर के इसको सॉल्व करते हैं। रेखीय समीकरण आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 2x + 4 = 9 लिखा है, ठीक है। आपको x का कौन सा मान ले कि जिससे ये दोनों बराबर हो जाएं, इसको ज्ञात करने के लिए आप इसी को सॉल्व कर दीजिए, मान अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये हो गया 2x और इस 4 को उधर फेंक देंगे। इधर मुझे बेकार लग रहा है तो उधर फेंको, क्या दिक्कत है, बराबर के उधर भेजा तो क्या हुआ, इधर प्लस है, उधर गया तो 4 माइनस हो गया, ठीक है। अब 9 में से 4 निकालोगे तो कितना बचेगा, मुझे लगता है 5 बचेगा, आपको जो लगता है बताइए, 5 ही बचेगा, ठीक है। अब 2 को उधर भेजेंगे तो मैंने पक्षांतर के नियम में बताया था कि गुणा का भाग, भाग का गुणा, जोड़ का घटाव, घटाव का जोड़, ठीक है। तो 2 आपका गुणे में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में जाएगा। तो x बराबर क्या, 5/2, तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं 5/2, और यही मान क्या है, x की वो वैल्यू है जिसको रखने पर इसमें दोनों पक्ष बराबर होंगे। अगर आप अपने आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है तो इसको तुरंत चेक करिए, उपरोक्त समीकरण में आप इसको रखिए, दोनों पक्ष यदि बराबर आते हैं तो आपका हल सही है, यानी आपने ठीक सॉल्व किया है, ठीक है। तो चलते हैं चेक करते हैं, यहाँ लिखते हैं चेक द आंसर, चेक द आंसर यानी उत्तर की जांच। क्या होगा, x का मान इसमें रख दीजिए, तो 2 गुणे क्या होगा, 5/2 आया है, गुणे में कोई निशान नहीं लगा है, बिल्कुल बगल में लिखे तो इसका मतलब बीच में मल्टीप्लाई का निशान है। तो 2 गुणे 5/2 और प्लस हो गया 4 और बराबर 9, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 5 + 4 = 9, तो 5 4 9 = 9, ठीक है। और यहाँ लिखोगे क्या, LHS = RHS, अतः हल सही है, आपका आंसर एकदम ठीक है। समझ गए साथियों, बहुत ही इजी भाषा में बताया गया है, आसान भाषा में, कहा जाए तो कुछ है ही नहीं, आपको लोड लेने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। बस आप कंटिन्यू बने रहिए, क्लास को देखते रहिए, पुराने वीडियो को भी देखते रहिए, ठीक है, आसानी से समझ पाओगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम सीखते हैं इसमें कि हम समीकरण बनाए कैसे, कोई हमारे पास समस्या है तो समीकरण बनाए कैसे, ठीक है। कल के वीडियो में मैंने इस पर चर्चा किया था कि समीकरण बनाए कैसे, आज भी चर्चा करते हैं और कोई एक एग्जांपल लेकर के हम आपको सिखाते हैं, ठीक है। एक चर में ही लेकिन होना चाहिए आपका रेखीय समीकरण, एक चर में आपका टॉपिक है तो 2 चर में मत कर दीजिएगा, 2 चर में भी होता है। 2 चर में क्या होगा कि x और y 2 आ जाएंगे, या ab आ जाए, या x a आ जाए, या कुछ भी आ जाए, मतलब 2 प्रकार के चर अलग अलग होंगे, ठीक है। तो आज हमें क्या अध्ययन करना है, केवल एक चर में अध्ययन करना है, ठीक है। और एक चर में जब अध्ययन करते हैं तो उसका सॉल्यूशन निकालना बड़ा आसान होता है। और रेखीय समीकरण तो कुछ वैसे भी नहीं है, आपको ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घात एक ही है, सीधा पक्षांतर करना है, सॉल्व करना है, ज्यादा ज्यादा गुणा, जोड़, घटाव या भाग, इतना ही काम है, और वो हम सबको तो बेहतरीन आता है। और देखते हैं, किसी विद्यालय में कक्षा 12 में x छात्र हैं तथा कक्षा 11 में 12 से 10 छात्र कम है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपको टफ लगेगा भाषा, लेकिन है नहीं कुछ, ठीक है। 10 छात्र कम है, दोनों कक्षाओं को मिलाकर
कुल 120 छात्र हैं, 120 छात्र हैं। इस कथन को रेखीय समीकरण में व्यक्त कीजिए तथा दोनों कक्षा के छात्राओं की संख्या अलग अलग ज्ञात कीजिए, है ना। दोनों कक्षा के छात्रों की संख्या अलग अलग ज्ञात कीजिए। देखिए, मैं सोच रहा हूँ कि आपको हल करना भी सीख जाओ और समीकरण बनाना भी सीख जाओ, एक ही प्रश्न में हो जाएगा। आप चिंता न करें, बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको आप मानिए, उसको आप मान लीजिए, आपका अपने आप सवाल, और फिर जो क्वेश्चन कहता जाए उसी तरीके से आप अपना करते जाएं, काम करते जाएं, तो आंसर धीरे धीरे आपको स्वयं दिखने लगेगा कि आगे क्या करना है और कितना आंसर आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, मान लीजिए अब एक चर में, हमें एक चर में ही रखना है, अर्थात क्या, एक ही कोई चर मानेंगे, दो नहीं मानेंगे, ठीक है। नहीं तो दोनों कक्षाओं की अलग अलग संख्या पूछ रहा है तो एक की मान लीजिए एक्स और एक की मान लीजिए वाई, वहीं आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको एक चर में ही मानना है, ठीक है। तो देखते हैं, माना कक्षा 12 के छात्रों की संख्या, माना क्या, यहाँ पर दे ही रखा है, किसी विद्यालय में कक्षा 12 में x छात्र हैं, ठीक है। तो मानना नहीं है, प्रश्नानुसार कर दीजिए, प्रश्नानुसार कक्षा 12 के छात्रों की संख्या क्या है, की संख्या बराबर x है, ठीक है। तब कक्षा 11 के छात्रों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 12 से कितनी कम है, कक्षा 12 में कक्षा 12 से, कक्षा यहाँ 12 लिखना चाहिए, सॉरी भाई, कक्षा 12 से 10 छात्र कम है, तो भैया 10 कम कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। x माइनस 10, ये क्या हो गया, कुल छात्र हो गए, कितना आसान हो गया। अब फिर से तथा, यानी कीजिए तथा कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र दोनों क्लास मिला करके कुल छात्र कितने हैं, 120। तो कुल का मतलब क्या हुआ, इन दोनों को जोड़ा गया है, सिंपल। तो आप x में क्या करेंगे, प्लस करेंगे x माइनस 10 को, यही तो करेंगे, यही करेंगे ना। और ये बराबर किसके होगा, 120 की। और इसको सॉल्व करोगे तो ब्रैकेट हटाओ, तो x प्लस एक्स माइनस 10। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्लस का गुणा प्लस में हुआ तो प्लस रह गया, प्लस का गुणा माइनस में हुआ तो माइनस हो गया। ये बात मैं पहले आपको सिखा चुका हूं, ठीक है। बराबर 120, तो x और x मिलके कितने हो गए, 2x, बराबर कितना हो गया, 120। और ये 10 उधर भेज दीजिए तो प्लस हो गया, ठीक। 10 इधर आइए, अब देखिए 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर 120 और 10 जुड़ेगा तो कितना, 130, ठीक है, 130 हो गया। अब ये 2 इधर गुणे में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 130/2। आप 2 से काटोगे तो 2 छक 12, और ये एक बचा बगल में गया तो 10 हुआ, 2 पंचे 10, तो x बराबर 65। यानी कक्षा में कितने छात्र हैं, 65। कक्षा 12 में 65 छात्र, कक्षा 12 में 65 छात्र, ठीक है, कक्षा 12 में। और अब x का मान देखिए कितना है, कक्षा 11 में छात्रों की संख्या तथा कक्षा 11 में छात्रों की संख्या बराबर x माइनस 10, तो 65 माइनस 10 बराबर 55, ठीक है, 55 छात्र। ये आपका आंसर हो गया, समझ गए। अब 55 और 65 को जोड़िए, देखिए 120 आता है, आएगा,
ठीक है, 5 5 10 के 0 और 6 5 11 12, 120 आ जाएगा। कुल छात्र 120 थे। ये आपका सवाल इस तरीके से हल हो गया और इस तरीके से आपका क्या बना, वो समीकरण बन गया। समीकरण आपका यही बन गया था, ठीक है, ये वाला। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, या तो नोट करिए आप अपने नोटबुक पर। चलिए, हो गया साथियों। अच्छा लगा होगा आपको, ये टॉपिक समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर तरीके से, बहुत आसान भाषा में मैंने एग्जाम्पल के सहारे समझाने का प्रयास किया है। समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आपको हो, इसमें पूछना हो, तो आप कमेंट में बताइए, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे, आपके डाउट को खत्म करेंगे। ठीक है साथियों, वीडियो आप देखते रहिए, कंटिन्यू आपको वीडियो मिलता रहेगा, देखते रहिए। और हम आपको कुछ गृह कार्य देंगे घर से करने के लिए, आप खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है, बहुत आसान है। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का मैथ कुछ है ही नहीं। 25 में 25 मेरी गारंटी है, आप लेके आओगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे एक क्वेश्चन बनेगा 2 नंबर का, 1 नंबर का, कहीं भी आ सकता है। ठीक है, आपको बिल्कुल आंख बंद करके सॉल्व कर लोगे। परेशानी, एक बार पढ़ोगे आंसर आपके दिमाग में घूमने लगेगा तुरंत, बस लिख देना है। आप होमवर्क नोट करिए, होमवर्क निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। पहला सवाल 2x + 4 = 2। दूसरा है 5x - 3 = 7। तीसरा है 7x + 8 = 15। 4 है 3x + 2 = 9। पांचवा है 9x - 4 = 3। ये आप सॉल्व करिएगा। ठीक है साथियों, आंसर इसका कमेंट करिएगा। कोई भी डाउट हो तब भी आप कमेंट करके पूछिए। ठीक है, और क्लास को आप रेगुलर देखिए, वीडियो आपको रेगुलर मिलेगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाइए। ठीक है, गणित का आप टेंशन ही खत्म कर दीजिए। गणित में किसी का बैक नहीं लगना है, कुछ है ही नहीं गणित में। यहाँ पर इतने आसान भाषा में समझाता हूँ कि आपके पास कोई डाउट रह नहीं जाएगा। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और वीडियो को कंटिन्यूअसली देखिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका स्वागत है। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।